झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पंचतत्व में विलीन हो गए। बोकारो के अलारगो में दामोदर नदी के तट पर उन्हें अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों ने अपने टाइगर को नम आंखों से विदाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो चिर निद्रा में सोने के बाद अब उस लोक की यात्रा पर निकल गए जिसकी यात्रा के बाद कोई वापस धरती पर नहीं आता। जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत ऐसी कि तमाम लोग इस दामोदर नदी घाट के पास जगन्नाथ महतो को अंतिम विदाई देने के लिए आए हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे स्थानीय संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन जी, आप लगातार इस इलाके के स्थानीय संवाददाता हैं, न्यूज 11 की टीम के हिस्सा हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा लोगों का महासमुद्र। देखिए अजय जी, जगन्नाथ दा एक जनप्रिय और लोकप्रिय नेता थे, जमीनी नेता थे। आप ये हुजूम देख सकते हैं, इतनी भीड़ और अपने जनप्रिय नेता के प्रति ये प्रेम दर्शाता है कि जगन्नाथ महतो कहीं ना कहीं उनके दिल में वास करते थे, जिसके कारण आज इतनी भीड़ और हम लोगों को इतना जाम का सामना भी करना पड़ा। चंदन जी, किसी को न्योता नहीं गया, जो सुना साइकिल से, मोटरसाइकिल से, स्कॉर्पियो से। हमारी टीम आपके साथ थी, लगभग आने में कितना पसीना बहा होगा, आप गवाह हैं। जी बिल्कुल, हम लोग देख सकते हैं कि इतना मशक्कत करके इस घाट तक पहुंचे हैं और हजारों हजार की भीड़ ये दर्शाता है कि जगन्नाथ महतो एक नाम नहीं, सबके दिलों में रहते थे। और आज ये भीड़ ये दर्शाता है कि जगन्नाथ महतो, मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से दिखा देंगे जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर। जगन्नाथ महतो अमर है का नारा, जगन्नाथ महतो जहां भी है उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जगन्नाथ महतो जहां भी है उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। जगन्नाथ महतो अमर रहे। हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार, जगन्नाथ महतो को हुल जोहार। जगन्नाथ महतो तक की आवाज पहुंचनी चाहिए कि देखिए आपने धरती पर क्या कमाया था, ये भीड़ कमाया था, ये इंसान कमाया था, ये लोगों की बस्ती आपने कमाई थी। और एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी के माध्यम से कि जगन्नाथ महतो के इस अंतिम यात्रा में, जगन्नाथ महतो के इस अंतिम यात्रा में पूरी तरह से यदि कोई व्यक्ति, जगन्नाथ महतो अब इस दुनिया में नहीं है, जगन्नाथ महतो अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन जगन्नाथ महतो अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन इस जगन्नाथ महतो अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन पूरी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्टेज तक मैं पहुंच पाऊं तमाम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं दिखाने की कि किस प्रकार से। हाँ, डीएसपी साहब, और ये कमाई थी जगन्नाथ महतो की। ये कमाई आप देखिए, अविनाश पांडे जी, सुबोध कांत सहाय जी, बगैर न्योता जो सुना वो दौड़ा चलाया। किसी की अपनी गाड़ी थी, किसी की मोटरसाइकिल थी, किसी की साइकिल थी, जगन्नाथ महतो ने यही कमाया। सर, हमने देखा कि आपकी गाड़ी जाम में फंस गई, आप चाहते तो लौट जाते रांची, लेकिन आप यहाँ आए। पीछे देखना। नहीं, देखिए ये एक ऐसा अवसर है जगन्नाथ महतो जी के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि दिल से भी और व्यक्तिगत रूप से जो भी मैं उनसे मेरा संबंध आया, मैं काफ़ी प्रभावित रहा। एक बहुत ही मिलनसार और बहुत ही शांति से सुनने वाले व्यक्ति थे। एक हमें हुआ था, बहुत ज़्यादा मिलने का मौका नहीं आया, लेकिन यहाँ आके मैं देख रहा हूँ कि जो उनके बारे में मैंने सुना था वो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ कि लोगों का प्रेम, लोगों का भाव, उनके साथ में भावना। सर,
जगन्नाथ महतो कहा जाता है कि हर दल में उनके मित्र थे। आप भारतीय जनता पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, आजसू में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो झारखंड आंदोलन से जगन्नाथ महतो जी को जानता था। जब मंत्रालय में भी होता था तो उनको बुलाते थे सब लोगों के साथ। जो आंदोलन के अगुआ नेताओं में से थे, शुरू से अपने आप लोग उन्हें टाइगर कहते थे और जीवन के आखिरी क्षण तक वो झारखंडी आंदोलनकारी के सवाल को लेके आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के प्रवासी सारे लोगों के सवाल को लेकर के लड़ते रहे और वही उनके जीवन का चरितार्थ रहा। सर, आपके तो वो शिष्य रहे हैं। हाँ, हम ही उसको राजनीति में लाए थे। समता पार्टी में पहला टिकट हम ही दिए थे उसको, और जुझारू थे, और उसको टाइगर उसी समय दिया गया था जब आंदोलन में उसकी भूमिका अग्रणी थी। उसी समय उसका नाम टाइगर दिया गया था, और टाइगर खरा उतरा भी झारखंड आंदोलन में भी, जनता के साथ में भी, किसान के साथ, मजदूर के साथ, सारे सवाल पर लड़े। उसका जो अंतिम आज जो रिजल्ट आया वो देखने लायक है। इन सब के बीच इस मंच पर एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो जगन्नाथ महतो के बेटे के समान थे। मैं चर्चा कर रहा हूँ, अनूप सिंह की चर्चा कर रहा हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि जिस दिन उनका निधन हुआ, रात 12 बजे आप अपने आवास में थे बेरमो में, फिर सुबह 4 बजे रांची में फिर यहाँ आ जाए। टेंट की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था, कहाँ पानी मिलेगी, कहाँ लोग खाएंगे, पूरी व्यवस्था आपने संभाली। देखिए, मेरे लिए पिता तुल्य थे, और निश्चित तौर पर जब पिता पे आँच आती है तो बेटे को खड़ा रहना ही पड़ता है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि उनका कोई परिवार का सदस्य यहाँ पे नहीं था, भाभी बस अकेली थी। तो निश्चित तौर पे, और क्योंकि हमारे विधानसभा के सदस्य थे और हमारे विधानसभा में रहते थे, और डुमरी के विधायक नहीं बल्कि बेरमो के लिए एक अहम व्यक्ति जगन्नाथ महतो जी का नाम लोग यह भी था। कहते थे कि बेरमो में आप बेशक प्रत्याशी थे, चुनाव जगन्नाथ महतो लड़ रहे थे। निश्चित तौर पर क्योंकि जब मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था तो उस वक्त से लेके अभी तक जिस तरीके से जगन्नाथ महतो जी ने एक अभिभावक के रूप में मेरे साथ व्यवहार किया और मेरे को गाइड करने का काम किया, निश्चित तौर पर गार्जियन थे, मंत्री थे, तो चुनाव तो वही लड़ रहे थे। मेरा अपने चरणों में जगन्नाथ महतो को स्थान दे, ऐसे भी उनका नाम जगन्नाथ था, जाहिर सी बात है उनको अपने चरणों में ही स्थान मिलेगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, बेरमो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।